कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। पाठक जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा। जी धन्यवाद। पाठक साहब, आपको खबर मिल गई होगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किए गए हैं और शिवपाल यादव भी राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। तो सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के नए पद पर मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। नहीं, देखो, पद कोई हो, पद तो पार्टी के सिस्टम के आधार पर मिलता है। स्वामी प्रसाद को तो बिल्कुल इसके लिए लगाया गया है किसी प्रकार से हिंदुओं में विभाजन करो। दरअसल समाजवादी पार्टी 2022 का चुनाव हारने के बाद इनकी माली हालत खराब है। 2024 में चुनाव लड़ने के लिए इस्लामिक कट्टरपंथी एजेंटों से इनका संपर्क हुआ है। मोटा पैसा 2024 का बड़ी बात आप कह रहे हैं, मैं अंडरलाइन कर दूं सर, इस शर्त पर इनको दिया गया है। आप बड़ी बात कह रहे हैं, ये हिंदुओं में विभाजन करें जी। और नहीं तो अगर सामाजिक न्याय की बात करनी होती तो चूंकि कुरान की आयत में लिखा हुआ है कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। और जो काफिर है उसको मारना हमारा धार्मिक अधिकार है। तो सामाजिक न्याय की बात करें तो कुरान के ऊपर भी आवाज उठाएं। आखिर रामचरित मानस की बात उठाकर ये बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि हिंदुओं को जातिवाद में विभाजित करो और उसको लेकर इनको एक मोटा पैसा दिया गया है। तो अखिलेश यादव किसने दिया है सर, एक बार फिर से बताएं प्लीज। इस्लामिक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। कृपया बताएं कि किसने ये फंड किया है। ये इस्लामिक कट्टरपंथी मुल्लों ने, वो तो तमाम लोग, उसकी जांच होनी चाहिए, सब चीजें समझ के निकल कर आएंगी। और अभी हमें जानकारी मिल रही है कि अखिलेश यादव भी कन्नौज में है। खैर बहरहाल शिवपाल यादव को राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, इस पर आपकी टिप्पणी? उनकी वापसी हुई है और ताकतवर तरीके से हुई है। वो तो घर की पार्टी है, उसमें चचा भतीजे, वो तो सब पूरा घर, देखो पूरा कुनवा ही, कोई सांसद था, कोई विधायक था। अब लेकिन जनता ने उस लायक ही नहीं रखा तो पार्टी में अपना कोई भी पद दे, तो पार्टी तो उनकी अपने घर की पार्टी है। तो अब आप लोग क्या आगे की रणनीति बना रहे हैं? चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय महासचिव बन गए हैं, रोज वो हमले करते हैं। अभी वो हमला कर रहे थे कि मुलायम सिंह यादव को, नेताजी को, दिवंगत नेताजी को पद्म विभूषण किसने दिया? हम तो मांगने नहीं गए थे। देखो, जो जिसका योग्य होता है उसको लिए होता है, तो सरकार तय करती है, वो तो सरकार ने तय किया होगा। लेकिन ये एक चीज स्पष्ट हो गई है कि जिस प्रकार से रामचरितमानस के खिलाफ आवाज उठाना और उसको लेकर हिंदुओं में किसी प्रकार का जाति का विभाजन कराना, हिंदुओं में आपसी संघर्ष बढ़ाना, इनका एक सोचा समझा कि इनकी रणनीति है। और जो इस्लामिक कट्टरपंथी मुल्लों के कारण से ये लोग ऐसा कर रहे हैं, उसको लेकर मोटा पैसा लिया है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, पाठक साहब, और दोनों लोग इस्लामिक एजेंट हैं। आप बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। हमारे साथ मनोज काका जुड़े हुए हैं, वो आपकी सारी बात को सुन रहे हैं। मनोज काका, आपका भी स्वागत है। सुब्रत पाठक साहब सांसद हैं उस कन्नौज से जहां से समाजवादी पार्टी का बड़ा वोटर बेस रहा है। हम सब जानते हैं क्या इतिहास रहा है। पाठक जी कह रहे हैं कि इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन समाजवादी पार्टी को फंड कर रहे हैं और रामचरितमानस को जानबूझकर अपमानित किया जा रहा है हिंदुओं को बांटने के लिए। मनोज काका, काका साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ये लिखा हुआ है कि जी, ये सरकार का धर्मनिरपेक्षता होता है। तो मुझे बहुत हास्यास्पद लग रहा है कि एक सदन का सदस्य होकर के और संविधान की प्रस्तावना से अनभिज्ञ हैं पाठक जी। और पाठक जी कन्नौज के जनमानस के विकास से भी अनभिज्ञ हैं। वहाँ परफ्यूमरी पार्क नहीं स्टार्ट करा पा रहे हैं, वहाँ के गलियों शौचालयों की कोई व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं, वहाँ के प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को भोजन नहीं मिल पा रहा, उसकी बात नहीं कर पा रहे हैं। इनसे मैं ये जानना चाहूंगा कि किस पर इस्लामिक बात क्या हो रही है? तुमने रामचरितमानस मनोज काका साहब यहाँ पे के लिए कहोगे, ये कह रहे हैं, कुरान के लिए कहोगे कि उससे वो आयत हटाई जाए जिसमें लिखा हुआ है कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, काफिरों की हत्या करना उनका धार्मिक अधिकार है। बताओ, इसका विरोध करोगे? बोलो, जो प्रश्न है वो बोलो। रामचरितमानस भाषा की मर्यादा बरकरार रखें। एक सांसद होकर तुम्हें भाषाई गरिमा नहीं पता है। तो रामचरितमानस का विरोध अगर समाजवादी पार्टी कर रही है तो कुरान का विरोध नहीं। एक दूसरे से आदर से बात की जाए, एक दूसरे से आदर से बात की जाए। जी काका जी, आप एक चुने हुए सांसद हो और बोलने की तुम्हें भाषाई मर्यादा नहीं पता है। हम चुने हुए सांसद हैं, हम इसीलिए चुनी हुई बात नहीं कर रहे हैं। आप किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? तुम्हें संविधान की प्रस्तावना आती है तो हम कह रहे हैं आप कुरान पर सवाल उठाइए, क्यों नहीं उठाते हो?
आप क्यों नहीं सवाल हम उठाते हो? कह रहे हैं कि जिस धर्म में भी धर्मांधता होगी, जिस धर्म में भी दलित अरे तो पिछड़े और बोलो ना वंचित यार, तबके बोलो ना, के- वही तो कह रहे हैं ना, वंचित बोलो तबके बोलो के- इस बात को कि वंचित कुरान में तबके लिखा के हुआ है। अगर- एक बात बहुत स्पष्ट कर दें, ये जो धार्मिक टिप्पणियां की जा रही हैं एबीपी गंगा का इससे कोई मतलब नहीं है, और इस प्रकार की बात जो है बहुत संयम से रखी जाए। राजनीति नहीं करते। नहीं, बहुत संयम से एक दूसरे पर बात की जाए। घटिया स्तर की राजनीति करते हो, क्या बात कर रहे हो? अरे भैया आप क्या हम बोल बात रहे हैं कर ना, हो? तो मैं आप कह रहा हूं रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठाओगे और हम लोग सुन लेंगे। रामचरितमानस नहीं, जहाँ भी जिस भी साहित्य अरे में या तो जिस बोलो रचना ना फिर, तो संसार कुरान के लिए में जहाँ भी तो दलित साफ साफ पिछड़े और लिखा है ना वंचित कुरान में, बोलो समाज फिर के क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या वंचित दम निकल समाज रही के है क्या? खिलाफ बात करी आगे से जाएगी, निकल दिए जाओगे। उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है भाई? अरे ढोल दर्द हो रहा है, जवान रामचरितमानस के लिए चतुरारी, कहोगे तो फिर सकल ठीक ताड़ना नहीं के- होगा। आदर से, तो मर्यादा के साथ तो बात की जाए। पड़ेगी। आदर और मर्यादा न त्यागी जाए, मर्यादा वरना इस चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। उत्तम भगवान कृष्ण के नहीं, मनोज काका, असल में मनोज काका जी एक सवाल सुन लीजिए। सुब्रत पाठक जी कह रहे हैं, सुब्रत पाठक जी सवाल उठा रहे हैं कि आप उन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जो कि रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं, एक बात। दूसरा उनका आरोप यह है कि इस्लामी कट्टरपंथी संगठन आपको फंड कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सुब्रत पाठक आप पर। मैं कह रहा हूं कि सुब्रत पाठक को ठीक से जानकारी नहीं है। उनके गृह मंत्री जी के सुपुत्र का पूछिए किसके किसके साथ धंधा चलता है। अजीत डोभाल जी के सुपुत्रों का धंधा किस स्टेट में चलता है, इनको ठीक अरे से कोई सुप्रीम जानकारी कोर्ट नहीं में है। आय से अधिक संपत्ति का मामला अखिलेश के खिलाफ चल रहा है, आप उस पर बात करो ना। किसका क्या चल रहा है वो तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाएगा, एजेंसियां काम करेंगी। फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी आय से अधिक संपत्ति के मामले में क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, उस पर दोबारा सुनवाई हो रही है। अरे उसकी बात करो आप, इनका पैसा लगा, उनका पैसा लगा, हवा में बातें करोगे। चलिए ठीक है, नमस्कार। धन्यवाद पाठक जी। आप इस पर सवाल खड़ा कर पाओगे? मनोज काका, असल में बात ये हो रही है, और एफबीआई का ठीक पैसा है, दे रहे हो, इस पर सवाल खड़ा कर पाओगे? मनोज काका जी वो ये कह रहे हैं, लगातार पी रहे हैं काका साहब, कंपनी के शेयर इस देश की पब्लिक सेक्टर की कंपनियां क्यों खरीद रही हैं? जवाब दे पाओगे? है तुम्हें आर्थिक जानकारी? इस देश की आर्थिक व्यवस्था कोलैप्स हो गई है, कौन जानकारी देगा? आप बताओ कि क्या विकास दर है आज देश में? जो देश मनोज काका जी, 55 ठीक है, लाख करोड़ रुपए था। सुब्रत पाठक जी ने आपकी बात सुन ली। 155 लाख करोड़ रुपया हो गया, कौन विकास है, कहाँ विकास है? काका साहब, अभी सुब्रत पाठक जी डिस्कनेक्ट हैं। अब ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, हम सब पूछ रहे हैं आपसे कि जब रामचरितमानस पर विवाद का तूफान चरम पर है, उस बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य जिनके बयान को आप लोगों ने उनका निजी बयान बताया, उस व्यक्ति को, उस नेता को अगर आप राष्ट्रीय महासचिव इतने बड़े दल का बनाते हैं जो कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल है, जिसकी बड़ी जिम्मेदारी है, तो फिर इसका क्या अर्थ समझा जाए? देखिए, आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से ये बात पूरे देश में जा रही है जी, और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण और किसी धर्म पर हमारा कोई सवाल नहीं है, लेकिन अगर किसी भी धर्म या किसी रचना संसार में दलित, वंचित और स्त्री के खिलाफ अगर कहीं कोई बात की गई है तो एक स्वस्थ लोकतंत्र में उस पर बहस होनी चाहिए। बहुत साफ है। और हमारे सरकारों का जो धर्म है, धर्म संविधान के प्रस्तावना के अनुसार वो धर्म निरपेक्षता का है। किसी सरकार का इस हिंदुस्तान के मतलब पार्टी को भी इस चौपाई से आपत्ति है काका साहब? देखिए, चौपाई दोहा, हम कह रहे कबीर का भी बहुत सारा दोहा है। कबीर ने तो हिंदू को भी लताड़ा, मुस्लिम को भी लताड़ा, आपने भी सुना होगा। जी बिल्कुल, और कई सारे दोहे अगर कहिए तो मैं सुना दूं। नहीं, बेशक आपकी बात सही है। कबीर के रेफरेंस में आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं काका साहब। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।